पैर की तलवों, उंगलियों सबको रिलैक्स करिए। अपने दोनों पैरों की काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। दोनों घुटनों के मसल्स को रिलैक्स करिए, ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों की थाइस को भी ढीला छोड़ दीजिए। अपने बैकबोन, कमर, पेट के निचले हिस्से, लोअर एब्डोमेन, उसको रिलैक्स करेंगे। अपने पेट को, छाती, लोअर एब्डोमेन, चेस्ट सबकी मसल्स को रिलैक्स करिए। ये दोनों कंधों को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को, उंगलियों को, अपने चेहरे की मसल्स को रिलैक्स करिए। फोरहेड की मसल्स को भी रिलैक्स करेंगे। सर से लेके पैर तक पूरा शरीर विश्रामावस्था में। धीरे धीरे हमारे विचार भी कम हो रहे हैं। विचारों को विराम देते हुए, मन को स्थिर करते हुए, उस ईश्वर को, उस डिवाइन पावर को प्रति हम कृतज्ञता दिखाएंगे, कृतज्ञता करेंगे। उसके लिए हम अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ेंगे। हे ईश्वर, हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, आपके अनंत आशीर्वादों से मेरा जीवन निरंतर आशीर्वादित होता जा रहा है। आपकी कृपा की बौछारों से, ढेर सारी कृपा की बौछारों से मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा जीवन हर दिन और अधिक खिलता चला जा रहा है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, सृष्टि रचयिता, पृथ्वी जैसी सुंदर सी धरती को बनाने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती पे रहने वाले हमारे माता पिता और हमारे माता पिता के प्रेम के लिए, माता पिता के त्याग और ढेर सारे आशीर्वादों के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे सृष्टि रचयिता, हमारे शरीर में और बाहर उन पांच तत्वों का संतुलन बनाने के लिए भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी का संतुलन बनाने के लिए दिल की गहराइयों से आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे शरीर में, मेरे भीतर जो जीवन बह रहा है और मेरे चारों ओर जो जीवन बह रहा है, उसका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माँ का, भूमि का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें सहारा देती हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था, रहने के लिए जगह, चलने के लिए जगह। बहुत बहुत आभार। ढेर सारे फल, अनाज सभी को उगाने के लिए, हमको पशु पक्षी जीव जंतु सभी को सहारा देने के लिए धरती माँ का, मदर अर्थ का दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, आभार है। वायु देवता का आभार है, वायु का जिसकी वजह से हम सांसें ले पा रहे हैं, हम जीवित हैं। उस हवा का, उस ऑक्सीजन का उपस्थित होने के लिए, धरती में उसके संतुलन को बना के रखने के लिए, हे सृष्टि रचयिता, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। जल का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है अमृत जल पिता का, हमें जीवन देने के लिए, हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जल के सारे रूपों का, वर्षा के रूप में, नदियों के, समुद्रों के, सभी पानी के उस हर रूप का दिल की गहराइयों से संतुलित अवस्था में उपस्थित रहने के लिए और हमारे जीवन को सहज, सरल, सुगम बनाने के लिए दिल की गहराइयों से आभार है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद।
अग्नि का बहुत बहुत, उस अग्नि तत्व का आभार जो हम हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को, हमारे भोजन को बनाने में मदद करता है। बहुत बहुत आभार। मित्र सूर्य देव का आभार है, उनकी रोशनी से पूरा संसार जगमगा उठता है। नए दिन की शुरुआत होती है। हर दिन नए शुभारंभ के लिए सूर्य देवता का बहुत बहुत आभार। हमें अपनी किरणों और रोशनियों के माध्यम से विटामिन डी देने के लिए दिल की गहराइयों से आभार है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खुले आसमान का, आकाश का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे जीवन को विस्तार देता है। हमारे शरीर में मौजूद उस आकाश तत्व का आभार, जो हमारे शरीर के अंगों को जगह, फ्लेक्सिबिलिटी, सुचारू रूप से करने के लिए, काम करने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। हमारे पूरे स्वस्थ शरीर का बहुत बहुत आभार, एक एक सेल, एक एक कोशिका का धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। हे ईश्वर, आज के मेरे इस दिन को सर्वोत्तम बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज मेरा मन शांत है, मैं आज खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। दिल की गहराइयों से आभार। मेरा मन शुद्ध है, पवित्र है, मेरे शब्द भी शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और मेरे कर्म कल्याणकारी और मंगलकारी हैं। इन सब चीजों को सामर्थ्य देने के लिए, इनको बनाने के लिए आपका दिल से अभिनंदन है, आभार है, बहुत बहुत आभार। मेरे घर में ढेर सारी रौनक देने के लिए, वैभव देने के लिए, खुशियों को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे घर में रहने वाले सभी सदस्यों के मन में ढेर सारा प्यार, एक दूसरे के प्रति सम्मान और उस समझ को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। परिवार में, रिश्तों में अपनापन देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे जीवन को संतुलित बनाने के लिए हे सृष्टि रचयिता, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। बचपन से लेके आज तक हमने जो भी धन हमारे काम में आया, हमने जिसका प्रयोग किया, कभी पढ़ाई के रूप में, कभी खर्चे के रूप में, कभी यूनिफॉर्म की फीस, स्कूल की फीस, हर चीज को देने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए उस एनर्जी का, उस धन का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आज के दिन जो भी धन हमारे पास मौजूद है, हमारे अकाउंट्स, बैंक में कैश के रूप में, सभी का बहुत आभार। और जो हमारे जीवन में धन आने वाला है, उसका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। हमारे जीवन में जितने भी गुरु आए, टीचर्स आए, अध्यापक आए, जिन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया, जीने की कला सिखाई, हमारे अंदर जो अंधेरा व्याप्त है उसको हटाने में हमारी मदद की अपने ज्ञान की रोशनी से, ऐसे गुरुओं का हमारे जीवन में बार बार आने के लिए, अलग अलग रूप में उपस्थित होकर हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें रोशनी देने के लिए, उन सारे गुरु और टीचर्स का बहुत 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 अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं की चीजें हैं, उन सब का धन्यवाद। हमारे जूम लिंक का धन्यवाद, जिसे अहिरे सर ने अरेंज किया, उनका बहुत बहुत आभार। विजय सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमको यहाँ पे इकट्ठा किया, इस सेशन में, इस प्लेटफॉर्म को अरेंज करने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आयुष का धन्यवाद है, और हमारी सारी टीम का, ममता, रेनू, मेरा स्वयं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर होने के लिए, हमें सुनने के लिए, और हमारी वाणी को तेज देने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। ईश्वर का धन्यवाद, उस सृष्टि की रचना करने वाले यूनिवर्स का, परमात्मा का, डिवाइन पावर का दिल की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। जीवन में हर दिन हमारी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग से भरने के लिए बहुत बहुत आभार,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ देंगे। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए उस कृतज्ञता की भावना के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। और अपने हाथों को अपने सर पे रख के खुद को ब्लेस करिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं खुशियों को, शांति को, प्रेम को, आनंद को, प्रसन्नता को ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए पूरी तरह से ग्रहणशील हूँ और खुली हुई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। पानी है तो पानी को पी लेंगे। आज का अब अपना जनरल जिसमें लिखते हैं वो रजिस्टर खोल लीजिए। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए। मैंने कहा चलो कुछ अलग सा करते हैं, मजेदार करते हैं, जिसमें हमें, हम कहते हैं ना माइन्यूट ग्रेटिट्यूड, जिसे कहते हैं माइक्रो टाइप का ग्रेटिट्यूड, वो सब भी हमें करना है। तो आज हम अपने घर का करेंगे शुक्राना। जिस घर में हम रहते हैं उस घर के एक एक कोने का। अब आप सोचोगे कि घर का क्यों शुक्राना, भाई वो तो ड्रीम हाउस डिजायर में नहीं, जिस घर में हम रहते हैं उसका हमें शुक्राना करना है। क्योंकि हम जब अपने घर के एक एक कोने का, लिविंग एरिया का, किचन का, बेडरूम का, बालकनी, बाथरूम, ड्रेनेज सिस्टम, सबका जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे, कहते हैं ना घर से ही हर चीज की शुरुआत होती है, वो ऑब्स्टिकल्स, वो रुकावट हमारे शरीर से, मन से और हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर होना शुरू होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज लिखना अपने घर के लिए। सबसे पहले आप आज की हेडिंग डालेंगे और आज की डेट डालिए। 18th है शायद, 18 दिसंबर। अपने लिविंग एरिया के लिए लिखेंगे और ऐसा सोचेंगे कि वो जीवित है। वो मतलब कि लिविंग एरिया अपने जीवित, जैसे घर ही हमारा पूरा एक लिविंग एनर्जी है। जो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, वो भी हमारी चीजों को सुनती है। तो सबसे पहले अपने लिविंग एरिया का धन्यवाद लिखेंगे। और क्या कर सकते हैं उसमें, हमने क्या क्या उस लिविंग एरिया में खुशियां मनाई थी, कब हमने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। बच्चों की कभी तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, कोई पूजा पाठ किया होगा, कोई हवन किया होगा, या कोई सत्संग किया होगा हमने, या कभी किसी को खाने पे घर पे बुलाया होगा। तो और हमने गेट टुगेदर किया होगा घर पे, सबने खुश होके खाना खाया, ढेर सारी मौज मस्ती, और वो बर्थडे पार्टीज, वो पल, वो सब समय के साथ रजिस्टर्ड हो गए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हम उन पलों को याद करेंगे और लिखेंगे। एक एक पल को माइन्यूटली याद करिए। आज मैं थोड़ा कम बोलूंगी ताकि सारे लोग अच्छे से लिख सकें, अपने प्रैक्टिसेस को कर सकें।
अब अपने लिविंग एरिया को देखिए, यदि आप बैठे हो तो देख सकते हो, नहीं तो आंखें बंद करके देखिए आपकी दीवारों को, छत को, फर्श को। सबसे पहले जो खुशी मनाई थी उस खुशी को याद करिए, खुशी के लिए लिखिए, थैंक यू माय लिविंग एरिया। और ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है, ऐसे लग रहा है कि अरे ये क्या घर, लेकिन ये बहुत वंडरफुल और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको लिए याद करिए, उन पलों को हम याद कर रहे हैं। सबसे पहले उस पल को याद करेंगे जब आपने कोई पार्टी दी थी घर में, बर्थडे पार्टी, जहां मैंने बच्चों की पार्टीज दी थी, उन अनमोल पलों के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हो सकता है कोई कहेगा हम रेंट के घर में रहते हैं, लेकिन आप रेंट के भी घर में रहते हो, किसी भी घर में, तो कुछ तो फंक्शन करते ही है ना, अपने लिविंग एरिया में कितना टाइम स्पेंड करते हैं हम। तो उन पलों को याद करिए जो समय में है। थैंक यू माय लिविंग एरिया। उन सारे गेट टुगेदर के लिए, क्योंकि अनगिनत हम फंक्शंस करते हैं, जहां हमने ढेर सारा खाना खाया, बातें की, परिवार के साथ समय व्यतीत किया, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स। बीच में आप हैंड रेस कर सकते हो, कोई नई चीज याद आए आपको तो। आपने अपने लिविंग एरिया में कभी पूजा या सत्संग रखी थी कभी उसका लिखेंगे। थैंक यू माय लिविंग एरिया, मेरे सिटिंग एरिया या मेरे इस पोर्शन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जहाँ मैंने सत्संग किया था, अरेंज किया था सबको बुला के। कभी आप लोग करते होगे ना, आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग होता है कभी, वैसा होता है, तो वो उसमें मेडिटेशन और म्यूजिक गाना, वो याद करिए उन पलों को, जिससे मेरे घर की ऊर्जा बढ़ी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी कभी आपके घर पे मेहमान आए होंगे, तो आपने उनका स्वागत किया होगा, थैंक यू माय लिविंग एरिया। गेस्ट हॉस्पिटैलिटी। उनका स्वागत किया, खाना अच्छे से खिला के स्वागत किया। प्रवीण सिंधे रेज हैंड्स। हाँ प्रवीण जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ बोलना है आपको।
जी, मुझे समझ में आ रहा है एग्जैक्टली किसके ऊपर लिखना है अपने को। हम आज अपने घर के एक एक कोने के लिए आभार कर रहे हैं। तो हमारा जो ड्राइंग रूम सिटिंग एरिया, या जैसे आप कहाँ रहते हो, जैसे हम लोग तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो लिविंग एरिया का बहुत यूज होता है। तो उस लिविंग एरिया का, उसमें क्या क्या आपने समय व्यतीत किया, उन पलों का धन्यवाद करेंगे जो खुशियों से भरे हुए थे। जैसे कभी पूजा पाठ की होगी, या सत्संग किया होगा घर में, कभी करते हैं ना पूजा, कभी सत्यनारायण भगवान की, कभी बुलाते हैं, कभी सत्संग होता है, या कभी मेहमान आते हैं, और कभी गेस्ट आते हैं, कभी बच्चों की, छोटे बच्चे होते हैं उनकी बर्थडे पार्टी घर ही में अरेंज कर लेते हैं। हर बार बाहर नहीं देते पार्टी, घर ही में करते हैं ना, बुलाते हैं मेहमानों को, दोस्तों को, रात में डिनर करते हैं। तो उन सारे पलों को याद करके आभार व्यक्त करना है, क्योंकि कहते हैं ना, हमारा जो पूरा घर है एक ऊर्जा है, जीवित ऊर्जा के रूप में है, जिसे हम यदि फील करें तो वो हमारे लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करता है। क्योंकि शुरुआत हमारी रिश्तों की, पैसों की, या सक्सेस की, वो हमारे घर से ही शुरू होती है। तो ये बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल है। आप यदि विजुलाइज करके उन पलों को याद करके लिखोगे ना, तो बहुत से आएंगे ग्रेटिट्यूड्स आपको अंदर से। आप याद करो उन पलों को। जो आया समझ में? मतलब कुछ आया डाउट्स समझ में। क्लियर हुए? ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू उस पल का, मैं आपके लिए बोल रही हूँ प्रवीण जी, ताकि समझ। थैंक यू उस पल का जब मेरे लिविंग एरिया, मेरे या मेरे घर में पूजा और हवन थी। जैसे नवरात्रि में हम लोग रखते हैं ना, पूजा और हवन थी का, जिससे मेरे घर की ऊर्जा, हम सभी परिवार वालों के मन की शांति, संतुष्टि दुगनी हुई। उस पल के लिए दिल से आभार है, धन्यवाद है। धन्यवाद है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माय लिविंग एरिया, मेरे घर को आनंद, खुशी, क्योंकि सारे ज्यादातर लोग उसी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसी जगह पे, और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम पूरे घर का ओवरऑल करते हैं। आज हम थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं। तो अब किचन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है हमारा, और ये मतलब ये लिविंग एरिया के बाद किचन आता है। तो किचन में चलते हैं। किचन के लिए कभी आप किचन में आप सोच रहे हो किस किस टॉपिक पे हम लिख सकते हैं ग्रेटिट्यूड। तो किचन में जैसे आपका रोज का खाना बनता है, और कभी तो पूजा का प्रसाद बना होगा, या जो फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें हमने लड्डू या कोई मिठाइयाँ, हलवा, ये सब बनाया होगा। तो उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स में 2 मिनट उसके लिए धन्यवाद लिखेंगे, याद करके। और जो यहाँ पे जेंट्स हैं वो ये कर सकते हैं, उनके भाई उनकी पार्टनर ने बनाया तो उन्होंने खाया उस प्रसाद को, उस भोजन को। तो आप किचन को भी ऐसे सोचिए कि वो सुन रहा है आपकी बातें। तो किचन को धन्यवाद करिए कि वो रोज हमारे फैमिली को न्यूट्रिशन मिलता है। हमारा एक तरह से समृद्धि का सेंटर है हमारा किचन। लोगों को समझ में नहीं आ रहा आज क्या टॉपिक चल रहा है। आप बस लिखो थैंक यू माय किचन, डेली मेरे परिवार को भोजन पोषण। नहीं तो टॉपिक चेंज कर दें क्या, स्वास्थ्य पे लिखे, हेल्थ पे।
अभी आज यही कर लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। भोजन पोषण के देने के लिए थैंक यू माय किचन। फेस्टिवल में जो मिठाइयाँ हमने बना के खाई उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बीच में इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिलता है। थैंक यू माय किचन। हर बार खाने में प्रेम से बनाने की शक्ति देने के लिए। आपके किचन में जो संसाधन है, आपका गैस का चूल्हा, उसका धन्यवाद लिखें। चूल्हे का धन्यवाद, चिमनी का धन्यवाद, क्योंकि जो खाना बनता है तो धुआं बाहर आराम से निकल जाता है, पूरे घर में नहीं फैलता वो। किचन में यदि आपको याद आ रहा है कोई, जैसे हलवा बनाया, लड्डू बनाया, प्रसाद बनाया, उन सब का धन्यवाद करिए, क्योंकि उस प्रसाद से हमारे घर में पवित्रता आई है, हमारे मन में, घर की एनर्जी में। हमारे किचन का बहुत बहुत आभार, हमारे परिवार में, हमारे पूरे घर में सात्विकता को बढ़ाने के लिए और आशीर्वाद को बढ़ाने के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपने किचन का। हमारे जीवन में सात्विकता को और आशीर्वाद को बढ़ाने के लिए। कहते हैं प्रॉस्पेरिटी का सेंटर है हमारा किचन, समृद्धि का ही केंद्र जिसे कहते हैं। किचन के सारे सिस्टम का धन्यवाद, लगातार सुचारू रूप से काम करने के लिए। अब जो जो अप्लायंसेस याद आते हैं उनका नाम भी आप लिख सकते हो। ये मिक्सी का धन्यवाद, ग्राइंडर धन्यवाद। आप रोज आपकी चाय बनती है तो किचन में वो डेली सुबह की चाय बनाने के लिए धन्यवाद, जिससे हमें फ्रेशनेस, ताजगी मिलती है। अब आपने किचन का तो लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने बेडरूम पे आते हैं। लिविंग एरिया हो गया हमारा, हमारा किचन हो गया। मेन मेन पॉइंट्स आपने याद आ गए ना, फेस्टिवल में क्या बना, पूजा प्रसाद, और सारे अप्लायंसेस का धन्यवाद किया, चूल्हे का, गैस का, है ना। अब आते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम में हम क्या करते हैं, हमारी नींद पूरी होती है सुचारू रूप से, सुकून मिलता है हमको। तो हमारी नींद को पूरा करने के लिए, सुकून देने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू माय बेडरूम। क्या दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपने शयन कक्ष, कहते हैं ना हिंदी में, सोने के कक्ष का, बेडरूम का, जहाँ मेरी रात की नींद पूरी होती है, सुकून मिलता है।
कभी कभी हम अपने बेडरूम में नेटफ्लिक्स लगा के अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मूवी देखते हैं, वो उस समय को, उस पल का धन्यवाद, बिताया हुआ जो पल है उसमें, परिवार के साथ जो समय बिताया मूवी देखने के लिए, या जो हंसी की बातें की। अब थैंक यू माई बेडरूम, अपने बेडरूम का धन्यवाद करिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ मोस्ट ऑफ टाइम वहीं स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं। तो उस पल का धन्यवाद, बेडरूम, जो पल में, जिस समय मैंने पार्टनर के साथ बात की, जीवन को शेप देने के लिए चीजों को डिस्कस किया। थैंक यू। धन्यवाद हमारे बेडरूम का, हमारे जीवन को, जीवन में शांति देने के लिए, सुकून देने के लिए, हंसी देने के लिए। बेडरूम में जो जो सामान है उसका आप धन्यवाद कर सकते हो। अपने बिस्तर का धन्यवाद, मेरे बेड का, मेरे चादर का, मेरे पिलो का, जिस पे हम रात भर अपना सर रख के सोते हैं, अपनी ब्लैंकेट का, जो हम कंबल ओढ़ते हैं उसका धन्यवाद। हमारी गहरी नींद का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू माय बेडरूम, मेरे बेडरूम का बहुत बहुत आभार, जहाँ मैंने विश्राम किया, प्रेम पूर्वक अपना समय बिताया, जो पल बिताए उन सारे पलों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आपके घर में, आपने बेडरूम पे तो लिख लिया होगा ना, थम्स अप कर दीजिए कोई, तो मैं समझ गई, आगे बढ़ूं फिर। यस। अब अपनी बालकनी पे आइए, बालकनी का शुक्राना करेंगे। आपके घर में बालकनी है, कोई ओपन स्पेस है या आंगन है? अब आप देखो कहाँ हम रहते हैं, तो उस ओपन स्पेस का, बालकनी का धन्यवाद करेंगे, जहां हम सुबह की चाय पीते हैं, शाम को बैठते हैं तो व्यूज देखते हैं बाहर का, या योगा करते हैं। कभी कभी हम अपनी बालकनी में योगा कर लेते हैं। सन, जो है, सूर्य की किरणें ना, धूप सेकते हैं, ठंड आती है तो। जैसे आपका लॉन होगा, यदि बड़ा घर होता है ना, छोटी जगहों पे रहते हैं तो बड़े वो होते हैं, तो उसमें आप लिखिए याद करके, आप क्या क्या करते हो अपनी बालकनी में। थैंक यू माय बालकनी। मैं बीच में बोलूंगी तो आइडिया आएगा आपको। आप आंगन या ओपन स्पेस जो आपके घर में है उसका लिखेंगे। सुबह की चाय हम बालकनी में बाहर का व्यू देखते हुए आदमी पीते हैं, तो उसका धन्यवाद लिखेंगे। अपने प्लांट्स रखे हैं बालकनी में, तो प्लांट्स को हम देखते हैं, चाय पीते हैं, कितना अच्छा लगता है, उस पल का धन्यवाद। एक्सरसाइज, योगा करते हैं बालकनी में, उसका आभार व्यक्त करिए कि वो बालकनी है, खुला स्थान है हमारे पास, तो हम कर पाते हैं। मॉर्निंग योगा, एक्सरसाइज।
सुबह की धूप के लिए, आपको धूप मिलती है बालकनी में। छोटे छोटे शब्द लिखिए, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाएंगे। सुबह की धूप का धन्यवाद, योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए धन्यवाद, चाय पीने के लिए धन्यवाद, सुबह का। और हम क्या करते हैं, बालकनी में व्यू देखते हैं बाहर का, धन्यवाद उस व्यू को दिखाने के लिए। सुबह के पल को खुशियों से भरने के लिए मेरी बालकनी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने बालकनी पे लिख लिया, हो गया सबका। तो अब चलते हैं वॉशरूम पे। वॉशरूम का धन्यवाद लिखेंगे हमारे। अब वॉशरूम में क्या क्या चीज होती है भाई, वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है घर की, जैसे किचन वैसे वॉशरूम, तो उसका धन्यवाद लिखिए। हमारा मन शरीर सब वॉशरूम में शुद्ध होता है। तो हम अपने वॉशरूम में क्या क्या सामान है, तो सबसे पहले वॉशरूम में जैसे बेसिन है, वॉश बेसिन, ब्रश करते हैं यहाँ पे फीलिंग के साथ उस वॉश बेसिन में सुबह सुबह अपनी आंखों को धोते हैं, चेहरे को धुलते हैं, तो सामने मिरर दिखाई देता है। तो उस मिरर का धन्यवाद कि वो हमें हमारे चेहरे को दिखाता है, हमें खुद से मिलने का मौका देता है। हम लोग तो पूरा मिरर वर्क ही इस पे बुक ही बन चुकी है, तो उस मिरर का धन्यवाद। वॉश बेसिन का धन्यवाद हाथ मुंह को धुलाने के लिए। हमारे शरीर को ऊर्जा, हमारी हीलिंग का हिस्सा है हमारा वॉशरूम तो। थैंक यू माय वॉश बेसिन। सुबह सुबह फेस वॉश करते हैं हम, वहां पे ब्रश करते हैं, हाथ मुंह धोना। थैंक यू माय मिरर, अपने मिरर का धन्यवाद करेंगे जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, खुद से मिलते हैं। थैंक यू माय शावर, अब बाथरूम में शावर है, नल है, उसका धन्यवाद लिखिए। थैंक यू माय शावर, नल, जो हमारे शरीर को शुद्ध करता है। पानी का धन्यवाद हर समय शावर में और नल में उपलब्ध होने के लिए। बहते पानी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपने बकेट, यदि बकेट रखा है तो बकेट का धन्यवाद। उसमें जितनी एसेसरीज है बाथरूम में, जो सामान हम रखते हैं उनका धन्यवाद। बाल्टी का, मग का, साबुन का, शैम्पू का, और जेल का जिससे हम नहाते हैं। थैंक यू माई बकेट, पानी को पर्याप्त मात्रा में देने के लिए। थैंक यू माई सोप, शैम्पू, या जेल से नहाते हो, जेल पूरे शरीर को स्वच्छ करने के लिए। टॉवेल है वॉशरूम में, एक्सेसरीज में टॉवेल होता है, उसका धन्यवाद, शरीर को सूखा रखने के लिए, करने के लिए। टिश्यू पेपर का धन्यवाद। ये सारी चीजें जो बाथरूम में हमारी सेवा ही तो कर रही हैं, ये सब चीजें हमारी सेवा करती हैं हमारी। तो हमारी सेवा करने के लिए, हमारे लिए हर वक्त उपलब्ध होने के लिए, बाथरूम में उपस्थित रहने के लिए सारी एसेसरीज का दिल से आभार है, धन्यवाद है। अब अपने ड्रेनेज और वेंटिलेशन के लिए, घर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए धन्यवाद लिखिए। आपके घर का ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो आपका घर का जो, जैसे क्या, नाली है, पानी आपका आराम से बाहर जाता है, कहीं भी रुकावट नहीं है। नहीं तो कभी कभी आप देखो किचन में पानी रुक जाता है सिंक में, कभी वॉशरूम का पानी बाहर। तो ये सारा ड्रेनेज सिस्टम सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत बहुत आभार कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। हमारे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे वेंटिलेशन सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद कि घर में हवा आती है चारों तरफ से। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि हमारे घर में चारों तरफ से हवा आ रही है, धूप आ रही है। सारी चीजों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब आपने इतनी चीजें सब लिख लिया, पूरे घर का एक एक कोना कवर किया, आंखें अब बंद कर लीजिए। अब पूरे घर का धन्यवाद कर लेते हैं, उसके बाद शेयरिंग करेंगे। तो सारे लोग थोड़ा आंखें अपनी क्लोज करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए, अपने दिल पे हाथ रखिए। अब अपने पूरे घर को विजुलाइज करिए, पूरे घर को। आप जिस घर में रहते हो, चाहे वो रेंट का घर हो, चाहे वो किसी दूसरे का घर हो, लेकिन इस समय आप रहते हो तो वो आपका घर है। और यदि आपका ड्रीम हाउस है, तो आप उस घर को, क्योंकि अपना ड्रीम हाउस आपको पाना है, तो सबसे पहले जिस घर में रहते हैं उसका शुक्राना बहुत जरूरी है। तो ही इसी घर से हमको आगे सफलता मिलेगी। तो अपने पूरे घर को विजुलाइज करिए। अपने घर के बाहरी कमरे को, लिविंग एरिया को देखिए। उस घर की छत, दीवार, फर्श, उन सारे पलों को याद करिए कि ये वही कमरा है, वही लिविंग एरिया जहां आपने कितनी खुशियां, फेस्टिवल, उत्सव मनाए। आपके मेहमान आए, आपने उनके साथ खाया पिया। आपने कभी किसी को भोजन पे बुलाया, डिनर पे बुलाया। उस पल को आभार व्यक्त करिए, उस समय को, जिस वक्त आपने अपने लिविंग एरिया में सब किया था। उस पल को याद करिए जब आपने पूजा की थी, हवन किया था, प्रसाद आपने बांटा। उस गेट टुगेदर को, बहुत बहुत आभार मेरे इस लिविंग एरिया का। बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे पलों को देने के लिए, उन खुशियों से भरे हुए उत्सव को मनाने के लिए। बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेशन, जन्मदिन की पार्टियों को, उन सारे पलों को सजो कर, समूर कर, सजा कर, संवार कर रखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपने किचन का धन्यवाद करेंगे। अपने किचन पे अपना ध्यान लेके जाइए। ऐसा सोचिए कि आपका किचन आपके आभार को सुन रहा है, धन्यवाद को। मेरे किचन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे किचन में मौजूद एक एक संसाधन का, हमारे गैस के चूल्हे का बहुत बहुत धन्यवाद, चिमनी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे एग्जॉस्ट, जो हमारे खाना बनाने पे जो धुआं निकलता है उसे बाहर निकालने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किचन में वो पल याद करिए जब आपने पूजा का प्रसाद बनाया, वो हलवा, शीरा, कैसे आपने बांटा। उस ऊर्जा से, आपकी उस प्रसाद से पूरे किचन की, परिवार की पूरी ऊर्जा जो है सात्विक हो गई। और हर रोज बनने वाले खाने के लिए, उस खाने में पोषण, आशीर्वाद, प्रेम को भरने के लिए हमारे किचन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब अपना सारा ध्यान अपने बेडरूम पर लेकर आइए। ये वही जगह है जो हमें आराम देता है, शांति देता है, सुकून देता है। जहाँ हम थक कर आते हैं, गहरी नींद में सोते हैं। हमारी नींद को पूरा करने के लिए, हमें विश्राम को देने के लिए, आराम को देने के लिए हमारे इस पूरे बेडरूम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बेड का, बिस्तर का धन्यवाद। हम जहाँ जिस तकिए पे अपना सर रखते हैं, पिलो पे, उसका आभार। जो कंबल रात में सोते समय ओढ़ते हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सेवा करने के लिए, हमें आराम देने के लिए, इस पूरे कमरे का, बेडरूम का धन्यवाद। जहाँ हमने अपने परिवार के साथ वो पल गुजारे, कोई मूवी देखी, आपस में बातें की,
समय व्यतीत किया, फैसले लिए, उन सारे पलों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे सारे वॉशरूम्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे शरीर को, हमारे मन को शुद्ध और हल्का करता है। बहुत बहुत आभार उसमें मौजूद वो सारी एसेसरीज, हमारे शावर, हमारे वॉश बेसिन, टॉवेल, शैम्पू, साबुन, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दिल से आभार हमारी सेवा करने के लिए। हमारे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बहुत आभार, हमारे वेंटिलेशन सिस्टम का आभार, जिससे पूरे घर में खुला हवा का आभास होता है। हमारे घर में मौजूद उस खाली जगह, बालकनी के रूप में या आंगन के रूप में या लॉन, जो भी जगह है हमारे जी घर में, उस स्थान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, जिसमें हम धूप ले पाते हैं, हम चाय पीते हैं वहां बैठ के, एक्सरसाइज करते हैं। उस खुलेपन को देने के लिए, उस धूप को देने के लिए, इस जगह का और हमारे प्लांट्स का, पौधों का जो हमारे घर में मौजूद है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे घर में मौजूद उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का बहुत बहुत आभार, जो हर दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, खुशियों के लिए व्यवस्था कर रही है, हमारे जीवन में समृद्धि ला रही है। तो हमारे इस घर का, जिसमें आज हम रहते हैं, इसके हर कोने का दिल से आभार, धन्यवाद। हमारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए, शांत बनाने के लिए, ढेर सारी प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को देने के लिए, हमारे इस घर का बहुत 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 दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सजग होते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अब आप, पानी है तो पानी को पी लेंगे। अब आप शेयरिंग कर सकते हो आज घर के बारे में लिखते हुए। कुछ फीलिंग आई आप सबको कि नहीं आई, कि भाई जिस घर में रहते हैं वो घर भी हमारी बातें सुन रहा है? जब हम बुराई करते हैं किसी घर, किसी की, या हम कहते हैं हमारा घर बहुत छोटा है, हमारे घर में ये खराबी है, वो कमी है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर की ऊर्जा खराब होती है, एनर्जी। तो आज हमने अपने घर की पूरे कोने कोने की एनर्जी को एनहांस किया। तो क्या फीलिंग आई, प्लीज शेयर करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। मनीषा आप हैंड रेस करो, मतलब फास्ट वन। नहीं कर पा रहे? आए। हाँ हेलो, अब कर पा रहे हो ना अनम्यूट? यस। यस यस। हाँ। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत फील है ये, एकदम बढ़िया फील है मैम। बहुत घर के अच्छा लगा। घर के प्रति फीलिंग आई ना, जिस घर में हम रह रहे हैं? बहुत 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 फीलिंग है, अच्छी है ये एकदम बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे थैंक शेयरिंग के यू। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरिंग करने से क्या होता है ना, जैसे हमें लगता है हमने क्लास कराई, सब कुछ आई फीलिंग, तो अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने अपने पूरे घर का धन्यवाद किया, और मैंने इतने ग्रेटिट्यूड सीख लिया आज। मेरी भी इतना रजिस्टर पूरा 3-4 पेजेस भर गए मेरे एक एक चीज को करके लिखते हुए। पूरी इसकी जो जहाँ जहाँ कमी थी प्लांट की, बोले तो बहुत कमी थी, बोले तो घर में तो उसकी पूरी कमी भर दी मैंने वहां पे। हाँ, तो हमारा दिमाग गया जो हमारा अच्छाइयों पे, हमारे घर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें भरी पड़ी हैं। तो यस। हमारा काम ही है इस फील्ड में आने का, कि हमें अबंडेंस पे हमारा माइंडसेट, फोकस हमारा अबंडेंस पे लेके जाना है, कमी पे नहीं। तो अब है गोपाल जी, आप करिए। हेलो। थैंक यू हाँ मैम हेलो। बोलने के लिए। गुड हेलो मॉर्निंग रंजीत। मैडम। गुड गुड मॉर्निंग रंजीत जी। मैडम हमारे को बचपन में आपने को पढ़ा सिखाया गया है कि अन्न वस्त्र निवारा।
अच्छा। हाँ, तो वो जो निवारा के अंदर जो है वो मकान का थैंक यू बिल्कुल आता है मैडम। हाँ। उसके उसके बगैर अपन जिंदगी जी नहीं सकते। यस। क्योंकि यस। आगे बढ़ना है, कुछ नया पाना है, तो पहले जहाँ जो है उसके लिए धन्यवाद जरूरी है बहुत। यस यस मैडम। यस। थैंक यू थैंक रंजीत जी। आपने यू थैंक शेयरिंग की, यू शेयरिंग करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और थैंक प्रवीण यू। जी आप करिए। प्रवीण जी आप कर चुके क्या? नहीं, आपने नहीं किया अभी। हाँ, अब आप पूछ रहे थे ना क्या करना है, आपको कुछ लिखते हुए फीलिंग आई? बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने हमारा घर खुद का लिया, हमारा पुणे में बहुत बढ़िया फ्लैट। और हाँ। उसका हमने कभी थैंक्स भी नहीं बोला, और मुझे आज समझ में आया कि उसको भी थैंक्स बोलना चाहिए करके। बहुत अच्छा टॉपिक लगा। थोड़ा हाँ। स्टार्टिंग में समझ में आया, मगर जब भी समझाया तभी मेरे को लगा यार बहुत अच्छा है ये। और हाँ। वहां से रोशनी खिड़की से हमको अच्छा मिलता है, सूर्य किरण सुबह सुबह आता है, उसका भी कभी थैंक यू नहीं बोला कि यार मतलब इतना, कभी हमको लाइट भी लगाना ही पड़ता है वहां पे। और हाँ। वहाँ का बाथरूम बहुत अच्छा है, और हॉल बहुत अच्छा है, बालकनी बहुत अच्छा है। बहुत बेस्ट फ्लैट हमको मिला। हमने कभी उसका भी शुक्राना कभी किया ही नहीं, कभी थैंक यू उसको कभी बोलने के लिए मौका नहीं मिला, मगर आज ये वो मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू प्रवीण जी। अब थैंक यू, शिल्पा जी। आपने ये हाँ। एक आइडिया मतलब ये दिया आपने, सोच बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ, मैंने सोचा कुछ आज अलग सा करते हैं भाई, क्या ढूंढे, तो बस सोच रही थी। तो शिल्पा आप करो। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिल्पा, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा मैम देख के, आपकी तो शेयरिंग हमेशा बहुत मस्त मस्त रहती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम हाँ। पहले तो आपका बहुत दिल से धन्यवाद कि अपने घर, खुद के घर पे हम जहाँ रहते हैं उसके लिए इतनी फीलिंग्स बढ़ाने के लिए, इतने अच्छे ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू शिल्पा, और थैंक। और पापा के घर का, जब शादी होके आए उस घर का, इतनी मैम उसके लिए मतलब हर एक ताजा हो गई याद। मतलब हर एक हम्म। चीज के लिए हम थैंक यू कर सकते हैं। इतनी वाह, ये हमारी बातें सुनते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा ही है ना। हम वहां पे रहते हैं तो हमें छत यस। मिली है, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू हर शिल्पा, एक थैंक यू। हर एक घर का जो कोना है या फिर हर एक चीज है, उसके लिए हम कितने शुक्रगुजार है। रियली वेरी थैंक यू मैम। सच थैंक में यू बहुत अच्छा शिल्पा। लगा। यस, थैंक हाँ, यू मैंने कहा मैम। पूछते हैं भाई कैसा लगा। अभी गोपाल जी नहीं, आप। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू। गोपाल जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम। आज के दिन की शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम शुक्ला जी और अपने ग्रेट गुरु श्री विजय नायडू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आज आपने अपने घर के बारे में सेशन करवाया, प्रैक्टिस करवाया, बहुत बड़ा मैडम। आपने तो पूरे घर के कोने कोने में हाँ। साथ में लाया हूँ। वो भी सुन रही है, थोड़ा सुना घर के बारे में मैं आपकी आवाज थोड़ी ना कब? सुनने में मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। मेरे मिस्त्री को भी आज थोड़ा सिखाया, मैं बोला कि तुम भी देखो। हाँ। चलिए, मैं उसने भी आज देखा कि मेडिटेशन कैसे है। वो काम में थोड़ी बिजी रहते छोटे बच्चे, तो फिर भी मैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत तुम भी देखो, तो ऐसे मैडम देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू हमारे गोपाल जी, थैंक यू। मैं समझ गई आप क्या बोलना चाह रहे थे, समझ गई मैं। थोड़ा सा वॉइस कम थी। अभी अंजलि। जीवन में सतह की शादी वही ला। अंजलि, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, नहीं है अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अंजलि जी। मैम एक्चुअली मेरा नाम सुनीता है, मेरे बेटे के मोबाइल से ज्वाइन हूँ मैम। अच्छा अच्छा, ओ। अच्छा, आप सुनीता जी हैं। कैसे हो सुनीता जी? आप बताइए कैसे? मैं आज। बहुत अच्छा। नहीं, मैं करती ज्वाइन, मगर मोबाइल थोड़ा सा ब्रेकडाउन पाइनएप्पल हो गया, उसके वजह से उसके उसमें सिम में कार्ड डाला मैम मैंने। अच्छा।
आज का जो तो टॉपिक पे आपको कैसा लगा, कैसे किया, फीलिंग मैम आई? मेरा तो पूरा यार्ड है मैम, पूरा पूरा पेड़ पौधे है, बड़े बड़े मैंगो है, सीताफल का है, कड़ी पत्ते का है, अच्छा। सबका मेरा मतलब पूरे घर का मैंने ग्रेटिट्यूड किया मैम, आज कोने कोने में आपके जैसे बताया वैसे। अरे वाह। मैम इतना फीलिंग अच्छा लगा मैम, पहले कभी नहीं लगा कि पहले अपन कोसते थे उसको ये कैसा है वैसा है, अभी नहीं, अभी इंटरनल पूरा अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग लग रहा है मैम। ओके। और वो मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं हमारे प्रेरणा देशमुख मैडम ने लिंक भेजी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल शुक्रिया। आर्य सर का बहुत बहुत शुक्रिया, विजय नायडू का बहुत बहुत शुक्रिया, आयुष सर का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, ममता मैम का शुक्रिया, रीनी मैम का शुक्रिया। और ये जो मैं मोबाइल पे लिंक जूम पे बहुत अच्छा जैसे सुन रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इंटरनेट का शुक्रिया, सब घर का एक एक कोना मैंने एक एक चीज का मैंने ग्रेटिट्यूड किया मैम, इतना अच्छा फीलिंग लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। Thank you so much, ma'am. I bless थैंक you. यू। Thank you. Thank you. I थैंक यू love you, अंजलि ma'am. जी, थैंक यू, थैंक यू, लव यू टू। थैंक यू। अब Very nice, ma'am. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। अभी द्वारिका, अभी किसी और का भी हैंड रेस था। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कारिया जी, आपका भी हैंड मम्मी रेस था अभी है। मम्मी हम्म। मम्मी के घर का थैंक यू, अपने ससुराल का थैंक यू, जहाँ मैं रहती हूँ उसके लिए थैंक यू। मैंने मन में बोली हूँ ऐसे, तो हम्म। थैंक यू करके पहले से ही बोलती थी, लेकिन अभी भी बोली हूँ मैंने, तो उससे भी थैंक यू बोलने के बाद तो अभी इतना बड़ा मकान बन गया क्या, अरे जहाँ वाह। रहते हैं अपन उसके लिए थैंक यू बोले, तो अभी सिंगल इसमें रहते तो अभी डबल मंजिल का मकान बन गया है थैंक यू बोलने से। बहुत ऐसे ही अच्छा। होता है। हाँ थैंक यू द्वारिका जी, थैंक यू शेयरिंग के लिए, बहुत थैंक यू। अभी कारिया जी, आप प्रोनाउंस सही कर रही हूँ आपका नाम मैं? यस मैडम, यस, ममता कारिया। ममता कारिया, हाँ। बहुत अच्छा लगा मैडम, जैसा आप मंदिर में जाते हैं तो घर में हाँ। आने के बाद घर भी मंदिर हो जाता है, यहाँ आके हम्म। अपना मन संतुष्ट होता है, इसलिए अपन ने अपने घर का धन्यवाद करके मन संतुष्ट कर लिया। बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू कारिया जी, थैंक यू। आपको मैं देख रही थी, आप लिख रहे थे प्यार से, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और आज अभी कोई बचा है क्या हैंड रेस? प्रवीण वानी जी, आपको करना है? मैं आपको भी देख रही थी, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे थे। बहुत अच्छी फीलिंग हुई मैम। ओके, घर बहुत के सारी प्रति। फीलिंग आई, घर के प्रति बहुत सारी फीलिंग है। हर एक कोने के बारे में लिखा मैंने, हाँ। हर एक रूम के बारे में, हर एक कोने के बारे में। कभी सोचा नहीं था इतना। ऐसे हम सोचते ही कहाँ है, हम कुछ नहीं सोचते। याद कर करके ध्यान से, तभी तो ऐसे हमारी फीलिंग कैसे आएगी। ग्रेटिट्यूड करने का माइंडसेट हम सुनते आए हैं बहुत से लेक्चर्स में, पॉजिटिव हो, माइंडसेट चेंज करो, लेकिन वो होगा कैसे? इन्हीं सब प्रैक्टिसेस से होता है। वो ऐसे धीरे धीरे होता है ना, कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है। और कहते हैं ना, बिगड़ने में 2 पल लगते हैं, बनने में सालों लगते हैं। तो इसको सही बात है। बनाने में टाइम लगता है, धीरे धीरे। जो टाइम। हमारा पुराना पैटर्न है हमारे माइंड का, वो जल्दी कैसे बदलेगा? आप 2 दिन नहीं मतलब टच में रहोगे इन सब चीजों के, तो आप देखोगे आप पुराने वाले प्रवीण बन गए। पुराने वाले हम नीलम बन गए। तो जैसे नया जो रूप हमारा आज आ रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट, ये धीरे धीरे होता है माइंडसेट चेंज। एक दिन में माइंडसेट चेंज नहीं होता है। इतने सालों का पैटर्न हमारा माइंड का है, तो उसको टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे। ये इन सब ये प्रोसेस, ये प्रैक्टिसेस इसीलिए तो बनाई गई हैं। कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लीजिए, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो कि मन को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। इतनी बुक्स हम करते हैं, लेकिन वो करो कैसे? सुन तो लिया हमने, ज्ञान तो ले लिया, लेकिन उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिसेस से होगा, कहते हैं ना, धीरे धीरे अभ्यास से सारी चीजें होती हैं। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा शिल्पा जी का मैसेज। मैम, लेडीज कितने लकी हैं जिनको 2 2 घर
होते हैं, पापा का घर होता है। हाँ, या थैंक यू, यस शिल्पा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे तो, हम तो है ही लकी, लेडीज तो लकी होती हैं, कहते हैं ना लक्ष्मी का रूप ही होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं अपने पार्टनर को हमेशा सम्मान देना चाहिए, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, मेल हो या फीमेल। आप जब पार्टनर को रिस्पेक्ट करते हो तो आगे आने, आपके आगे बढ़ने के चांसेस 100% श्योर हो जाते हैं। तो अब हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमने अब नए टॉपिक के साथ कल आएंगे, फिर आपके साथ विदा लेते हैं। वाओ, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया आज मजा आ की गया, क्लास मजा आ में। गया। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय Today is लाइफ, the आई best एम night. हैप्पी The टुडे। best day of my I'm life. happy to Thank do you, it. ma'am. थैंक यू, Thank you, थैंक ma'am. यू, Thank you so much, ma'am. थैंक यू, Thank you. थैंक Thank यू, Thank you, ma'am. Thank you so you, much. madam. Very nice, madam. Thank you. Thank थैंक यू, you. थैंक यू।